माया एक छोटे से शहर में रहती थी। ये शहर हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगल के बीच बसा था। शहर भले ही छोटा था, लेकिन माया को यह बहुत बड़ा लगता था। वो इसकी हर गली, हर नुक्कड़ को जानती थी। माया को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। जंगल उसकी अपनी एक दुनिया थी। पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें झांकती थीं। यहाँ की हवा हमेशा ताजी और ठंडी रहती थी। पेड़ों पर बैठकर चिड़ियां मीठा मीठा गाती थीं। माया को अक्सर जंगल में ही सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। एक दिन माया जंगल में एक नए रास्ते पर जा रही थी। यह रास्ता जंगल के बहुत अंदर तक जाता था। वो यह देखने के लिए बहुत उत्सुक थी कि यह रास्ता कहाँ जाता है। रास्ता पतला और घुमावदार था। माया उछलती कूदती जा रही थी। उसका दिल रोमांच से भरा हुआ था। अचानक माया को एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी आवाज थी जो दर्द से भरी हुई थी। वो रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। वो आवाज फिर से आई। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही है। माया ने सावधानी से झाड़ियों को हटाया। वहां जमीन पर एक कुत्ता लेटा हुआ था। वो बड़ा था और उसका रंग भूरा और सफेद था। उसकी आंखें भूरी और उदास थीं। वो कुत्ता घायल था। उसका एक पैर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। माया का दिल उस पर दया से भर गया। वो जानती थी कि उसे उसकी मदद करनी होगी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके सिर को सहलाया। कुत्ता थोड़ा हिला, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं खींचा। उसे शायद माया की अच्छी नीयत का एहसास हो गया था। माया ने उस कुत्ते का नाम बड़ी रखा। उसने सावधानी से उसके जख्म को साफ किया और उसके पैर पर पट्टी बांधी। हर रोज वो उसके लिए खाना और पानी लाती थी। धीरे धीरे बड़ी ठीक होने लगा। उसे माया पर भरोसा होने लगा। जल्द ही बड़ी इतना स्वस्थ हो गया कि वो चलने लगा। माया उसे जंगल में टहलने के लिए ले जाने लगी। वो दोनों साथ में दौड़ते और खेलते थे। बड़ी को गिलहरी और खरगोश का पीछा करना बहुत पसंद था। माया को उसे आजाद होकर दौड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। जंगल उनकी खास जगह बन गई थी। ये वो जगह थी जहां वो दोनों अपने आप हो सकते थे। माया बड़ी से अपने दिन की सारी बातें करती थी। बड़ी अपनी पूंछ हिलाते हुए ध्यान से उसकी सारी बातें सुनता था। उन्हें एक दूसरे का साथ सुकून देता था और खुशियां देता था। माया और बड़ी एक दूसरे से कभी दूर नहीं रहते थे। वो जितना हो सके उतना समय साथ में बिताते थे। माया अपना खाना बड़ी के साथ बांटती थी। जब उसकी माँ नहीं देख रही होती थी तो वो चुपके से उसे कुछ खाने को दे देती थी। बड़ी माया के बिस्तर के पास ही सोता था। ठंडी रातों में वो उसे गर्माहट देता था। जब माया उदास होती थी तो वो उसके आंसू चाट लेता था। बड़ी माया के लिए सिर्फ एक पालतू जानवर से कहीं बढ़कर था। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उनके बीच का रिश्ता बहुत ही खास और अनोखा था। ये रिश्ता भरोसे, वफादारी और प्यार पर बना था। माया जानती थी कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा बड़ी पर भरोसा कर सकती है। और बड़ी को भी पता था कि माया के पास उसका घर हमेशा रहेगा। भाग 5 तूफान। एक रात शहर में एक भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए थे और हर तरफ अंधेरा छा गया था। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ झूम रहे थे और सड़कों पर पत्ते उड़ रहे थे। माया की खिड़की पर बारिश की तेज बूंदें पड़ रही थीं। खिड़की के शीशे पर पानी की धाराएं बह रही थीं। ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही थी। हर बार बिजली चमकने पर पूरा कमरा रोशनी से भर जाता था। माया बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो अपने कंबल में दुबकी हुई थी, लेकिन वो कांपना बंद नहीं कर पा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसे अपने पास एक गर्म और रोएंदार शरीर महसूस हुआ, जो उसके पास आकर लेट गया था। ये बड़ी था, उसका प्यारा कुत्ता। उसने माया का डर महसूस कर लिया था और उसे दिलासा देने आया था। बड़ी ने माया के पास आकर उसे सहारा दिया। बड़ी ने उसके आंसू चाट लिए और उसके और करीब आकर लेट गया। उसकी गर्मी और प्यार ने माया को थोड़ी राहत दी। माया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने बड़ी को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी मौजूदगी ने उसे शांत कर दिया। माया ने महसूस किया कि बड़ी के साथ वो सुरक्षित है। वो सुरक्षित और रक्षित महसूस कर रही थी। बड़ी के साथ उसे अब तूफान का डर नहीं था। जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, माया और बड़ी एक दूसरे के पास लेटे रहे। बाहर का शोर अब उन्हें परेशान नहीं कर रहा था। वो एक दूसरे के लिए सहारे और शक्ति का स्रोत थे। माया और बड़ी ने एक दूसरे में सुकून पाया और तूफान की रात को साथ में बिताया। भाग 6 साथ में बूढ़े होना।
जैसे जैसे साल गुजरते गए, माया और बड़ी का रिश्ता और भी गहरा होता गया। माया और बड़ी बूढ़े होते गए। बड़ी के चेहरे पर सफेद बाल आने लगे थे और उसकी चाल धीमी हो गई थी। माया अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो अब एक समझदार और जिम्मेदार युवती बन गई थी। वो अब एक जवान लड़की थी जो अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रही थी। बड़ी भी अब वो चंचल पिल्ला नहीं रहा था। उसकी ऊर्जा कम हो गई थी, लेकिन उसका प्यार और वफादारी अब भी वही थी। वो अब धीरे धीरे चलता था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसके बाल सफेद होने लगे थे और उसकी चाल में एक धीमापन आ गया था, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा ही मजबूत था। माया और बड़ी के बीच का बंधन समय के साथ और भी गहरा हो गया था। वो अभी भी जंगल में टहलने जाते थे, जहां वो प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते थे। उन्हें अभी भी एक दूसरे की संगति में सुकून और खुशी मिलती थी। माया बड़ी के साथ बिताए हर पल को संजोती थी। माया ने यह सुनिश्चित किया कि बड़ी का बुढ़ापा आराम से बीते। उसने बड़ी के लिए हर संभव सुविधा का इंतजाम किया। उसने अपने बिस्तर के पास ही उसके लिए एक मुलायम बिस्तर बनाया, ताकि बड़ी को हमेशा उसके पास होने का एहसास हो। वो उसे ऐसा खाना देती थी जो उसे आसानी से खाया जा सके। माया ने बड़ी की हर जरूरत का ध्यान रखा। वो हर रोज उसके बालों में कंघी करती थी और उससे प्यार से बातें करती थी। बड़ी के लिए माया का प्यार कभी कम नहीं हुआ। माया जानती थी कि अब बड़ी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उसने हर उस पल को संजोया जो वो साथ बिताते थे। वो हर उस पल को संजोती थी जो वो साथ बिताते थे। माया और बड़ी का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत हो गया था और उन्होंने हर पल को पूरी तरह से जिया। एक दिन बड़ी बहुत बीमार हो गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो कुछ खा या पी नहीं रहा था। उसकी भूख और प्यास दोनों ही खत्म हो गई थी। वो मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे और हर कदम उसके लिए भारी हो गया था। माया को पता था कि कुछ बहुत गंभीर है। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो उसे जल्दी से पशु चिकित्सक के पास ले गई। उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। पशु चिकित्सक ने बड़ी को ध्यान से देखा। उसने कई परीक्षण किए और उसकी हालत का जायजा लिया। उसने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता और दुख साफ झलक रहा था। उसने माया से कहा कि बड़ी बहुत बूढ़ा हो गया है और बहुत बीमार है। उसकी हालत अब ठीक नहीं हो सकती। अब वे कुछ नहीं कर सकते। माया का दिल टूट गया। माया का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि यह दिन जरूर आएगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो बड़ी को घर ले आई और उसे जितना आरामदायक हो सके उतना आरामदायक बनाने की कोशिश की। उसने उसके लिए एक नरम बिस्तर तैयार किया। वो उसके पास बैठी रही, उसके बालों को सहलाती रही और प्यार और दिलासा भरे शब्द उसके कान में कहती रही। उसने बड़ी को बताया कि वो हमेशा उसके साथ है। बड़ी ने अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और प्यार था। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ समझ गया है। माया और बड़ी ने एक दूसरे के साथ एक शांतिपूर्ण पल साझा किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, बड़ी ने अपनी आखिरी सांस ली। माया ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू बेतहाशा बह रहे थे। उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना राजदार, अपना साथी खो दिया था। उसका दर्द असहनीय था, लेकिन अपने गम के बीच माया ने कृतज्ञता का भाव भी महसूस किया। वो उन सालों के लिए आभारी थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। वो उस बिना शर्त प्यार और वफादारी के लिए आभारी थी जो बड़ी ने उसे दी थी। वो उस अटूट बंधन के लिए आभारी थी जो उन्होंने बनाया था। माया ने बड़ी को जंगल में उनकी खास जगह पर दफना दिया। उसने उसकी कब्र पर एक चिकना सफेद पत्थर रखा। उस पर लिखा था, बड़ी मेरा वफादार दोस्त। माया को बड़ी की बहुत याद आती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके दिल में। वो उन सबक को कभी नहीं भूलेगी जो उसने उसे प्यार, वफादारी और दोस्ती के बारे में सिखाए थे। वो उन यादों को हमेशा संजो कर रखेगी जो उन्होंने साथ बनाई थी। माया को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अटूट था। यह एक ऐसा बंधन था जो समय और दूरी से परे था। यह एक ऐसा बंधन था जिसे मृत्यु भी तोड़ नहीं सकती थी। वो जानती थी कि बड़ी हमेशा उसका रक्षक फरिश्ता रहेगा, जो इंद्रधनुष के पुल के पार से उसकी देखभाल करेगा। सालों बाद माया अक्सर जंगल में अपनी खास जगह पर वापस जाती थी। वो बड़ी की कब्र के पास बैठती थी और उससे बातें करती थी।
वो उसे अपनी जिंदगी, अपने सपनों, अपने डर के बारे में बताती थी। और कभी-कभी जब हवा पत्तों को हिलाती थी तो उसे लगता था कि वो बड़ी के भौंकने की आवाज सुन सकती है। यह एक धीमी, कोमल भौंक थी जो प्यार और दिलासे से भरी हुई थी। यह एक याद दिलाता था कि उनका रिश्ता शाश्वत था, अटूट था और हमेशा के लिए उसके दिल में बसा हुआ था। समाप्त।